When we have shuffled. Yep. I was sitting there and Calm down. Right to cool. आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक साइंस फिक्शन ड्रामा जिसका नाम है LX 2048। इस मूवी के खतरनाक एंड को देखकर फ्यूचर से डर लगने लगेगा, लेकिन फिलहाल कहानी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक नेचुरल डिजास्टर जिसे हीट अप कहा जाता है, उसकी वजह से सूरज की गर्मी इतनी तेज हो गई है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते। हर इंसान अपना एक रेप्लिका बनाकर रखता है जो बाहर जाकर उनका काम करेगा। इस वजह से लोग एकदम निकम्मे हो गए हैं और दिन भर घर में पड़े रहते हैं। उनके दिमाग पर भी बुरा असर पड़ चुका है। लिथियम एक्स नाम की एक दवा है जिसे खाकर वे अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। और मूवी के हीरो एडम को दिखाते हैं। वो पृथ्वी के उन गिने चुने इंसानों में से एक है जो सुबह जल्दी उठकर अपने काम पे जाते हैं। एक दिन उसकी डॉक्टर उसे बताती है कि तुम जल्द ही मरने वाले हो। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? डॉक्टर बताती है कि अगर तुम्हें कोई अपना हार्ट डोनेट कर दे तो तुम जिंदा रह पाओगे, और तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास प्रीमियम 3 नाम का एक स्पेशल इंश्योरेंस है। तुम्हारे बाद यही प्लान तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन और उनकी देखरेख का सारा खर्च उठाएगा। डॉक्टर, क्या इस इंश्योरेंस प्लान से मुझे अपना हार्ट का कोई क्लोन मिलेगा? देखो एडम, अगर तुम्हारी पत्नी इस प्लान के टर्म्स को मान जाती है तो ये पॉसिबल है। पर डॉक्टर, मेरी पत्नी तो मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। आजकल मेरे और उसके बीच में बिल्कुल नहीं बनती। और अब बातचीत के दौरान एडम रियलाइज करता है कि ये डॉक्टर तो खुद ही एक क्लोन है जिसे सूरज की रोशनी से कोई हानि नहीं पहुंचती। ये जानकर एडम को टेक्नोलॉजी से भरी इस आधुनिक दुनिया से बहुत चिढ़न होने लग जाती है। एडम की ऐसी सोच देखकर डॉक्टर भी उसको एक साइकेट्रिस्ट से मिलने को कहती है। अगले सीन में एडम एक VR हेडसेट पहनकर अपनी पत्नी रीना से बात करता है, पर रीना उसकी हेल्थ कंडीशन जानने के बाद भी उससे मिलना तक नहीं चाहती। एडम एकदम टूट जाता है और कॉल ही काट देता है। फिर एडम एक हेजमेट सूट पहनकर धूप में ड्राइव करने लगता है और अपने काम पे पहुंचता है। उसके कलीग्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उसकी कंपनी VR मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन पर काम करती है। पूरी बिल्डिंग में वो अकेला इंसान है जो ऑफिस आकर काम कर रहा है। वो कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठकर अपने कलीग्स के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। वो अपने बॉस को कहता है कि आपको VR हेडसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक टेक्नोलॉजी चिप पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो VR टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। अब काम के बाद वो साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है और बताता है कि मुझे लगता है इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये साइकेट्रिस्ट भी एक क्लोन है। ये जानकर तो एडम कहता है कि क्लोन्स में रियल ह्यूमंस की सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उनमें ह्यूमंस जैसे इमोशंस और सहानुभूति कभी नहीं हो सकती। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ महीने पहले एडम काम से घर जाता है तो उसके बच्चे वर्चुअल रियलिटी के गेम्स खेलकर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। उसकी पत्नी अपने कमरे में वर्चुअल सनबाथ का मजा ले रही होती है। एडम खुद भी वर्चुअल रियलिटी का सहारा लेता है और एक मशीन के साथ इंटीमेट हो जाता है। तभी उसकी पत्नी रीना उसको देख लेती है। एडम दरवाजा बंद न करने के लिए रीना से माफी मांगता है। रीना उस पर बरस पड़ती है कि तुम मुझे चीट करके अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के साथ मजे ले रहे हो। उनकी खूब बहस होती है और अंत में रीना घर छोड़कर ही चली जाती है। उस दिन के बाद एडम और रीना की रिलेशनशिप एकदम खराब हो गई। और प्रेजेंट में एडम फ्रेश होकर अपनी फैमिली से मिलने के लिए तैयार होता है। वहाँ रीना उससे मिलना नहीं चाहती। वो मेन एंट्रेंस से रीना को वर्चुअली कॉल करता है और दरवाजा तोड़ने की धमकी देता है। आखिर रीना उससे मिलने को तैयार हो ही जाती है, लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं होता कि एडम जल्दी मरने वाला है। एडम कहता है कि हमारी फैमिली की खुशी के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। बिना किसी रिएक्शन के रीना कहती है कि प्रीमियम 3 के इंश्योरेंस अमाउंट से मैं सारा खर्च संभाल लूंगी, तुम्हारा क्लोन भी बनवा लूंगी। लेकिन रीना, मेरी कंपनी का दिवाला निकलने वाला है और अगर इस वक्त मैं मर गया तो फैमिली को इंश्योरेंस का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन लाख एक्सप्लेन करने के बाद भी रीना प्रीमियम 3 के पैसों को एडम के हार्ट क्लोन के लिए इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती। वो उल्टा एडम को एडवाइस देती है कि तुम कुछ टाइम के लिए लिथियम एक्स टैबलेट से काम चला लो और तब तक अपनी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। रीना को फर्क ही नहीं पड़ता कि एडम जिंदा रहे या मर जाए। अगले दिन एडम रिटायरमेंट होम में एक आदमी को कॉल करता है जिसका नाम डोनाल्ड है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता और एडम स्ट्रेस्ड फील करता है। वो अपनी AI गर्लफ्रेंड मारियो को कॉल करता है। एडम को रोते देखकर मारियो को बहुत बुरा लगता है और वो उसको दिलासा देती है। हालांकि एडम ये जानता है कि उसे अच्छा फील करने के मकसद से ही मारियो को प्रोग्राम किया गया है। फिर भी वो इमेजिन करता है कि मारिया उससे प्यार करती है और वो दोनों एक साथ खुशी के पल बिता रहे होते हैं। अचानक वो जाकर देखता है कि डोनाल्ड उस पर गन तान कर खड़ा है। डोनाल्ड पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में और चिप टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे पता चला? मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की थी क्योंकि मुझे पता है कि आपने ही चिप टेक्नोलॉजी को बनाया है। क्या आप मेरी कंपनी को बचाने में मेरी मदद करेंगे, वरना मेरी फैमिली बिखर जाएगी।
ये कहकर एडम फ्लैशबैक में याद करता है कि डेनिस नाम के क्लर्क ने एडम और रीना को बधाई दी थी कि उनके 3 बच्चे हैं। हालांकि पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत ही कम है। इसकी वजह यह है कि सभी वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं और अधिकतर लोग तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर देते हैं और बच्चे पैदा ही नहीं होते। तभी डेनिस उन्हें प्रीमियम 3 नाम के एक इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वे अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स के क्लोन बना सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हमारे चीफ टेक्नोलॉजी इंजीनियर ने किया है, जिनका नाम है डोनाल्ड। इस बात से रीना तो बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन एडम को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अब प्रेजेंट में एडम डोनाल्ड को बताता है कि मैंने अपने डेंटल रिकॉर्ड्स की मदद से आपका पता लगाया। क्लोनिंग को इस कदर बढ़ावा देने के लिए एडम डोनाल्ड की खूब प्रशंसा करता है। उसकी बातें सुनकर तो डोनाल्ड हंसकर कहता है कि चिप के बिना तो ब्रेन का आर्गुमेंटेड पिगमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा ड्रिंक करने के बाद डोनाल्ड सच बता देता है कि हीटअप के बाद उसे सरकार ने उन ह्यूमंस को क्लोन करने का प्रोजेक्ट सौंपा था जिन्हें सूरज की तेज गर्मी से कुछ नहीं होता। अब एडम ह्यूमन क्लोनिंग के खिलाफ बोलने लगता है और कहता है कि ह्यूमंस की ओरिजिनलिटी नष्ट हो चुकी है। मैं एक ह्यूमन बनकर रहना चाहता हूँ, ना कि कोई क्लोन बनकर। तब डोनाल्ड भी अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन जब रीना को एडम की वर्चुअल गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला, दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। रीना बहुत चिढ़ गई थी कि एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड मेरी जगह ले रही है और एडम को सेटिस्फाई कर पा रही है। बहुत देर की बहस के बाद रीना कहती है कि अगर तुम हमारी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो तुरंत अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड को डिलीट कर दो। एडम इनकार कर देता है और उसी वक्त उनकी रिलेशनशिप खत्म। अब प्रेजेंट में एडम और डोनाल्ड माइंड लेवल पर एकदम कनेक्टेड हो जाते हैं और डोनाल्ड कहता है कि मैं तुम्हारे हार्ट का क्लोन तैयार करूंगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम्हारा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारे इमोशंस की वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। अगर तुम लिथियम एक्स ले लो तो तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। डोनाल्ड बताता है कि मैंने अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड का क्लोन भी तैयार किया है, फिर मैंने अपनी आजादी बेच दी और उसके बदले मैंने अपनी चिप टेक्नोलॉजी का पेटेंट बेच दिया। लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए मैं तुम्हारी वर्चुअल गर्लफ्रेंड का क्लोन बनाऊंगा। अगले दिन एडम अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन उसकी माँ एकदम नए अवतार में बहुत जवान दिखती है। वो पूछती है कि बेटा रोज लिथियम एक्स लेते हो या नहीं। एडम कहता है कि मुझे लिथियम एक्स से सख्त नफरत है। तभी एडम देखता है कि उसका हाथ सूरज की गर्मी में जल रहा है और वो तुरंत विंडो को कवर कर देता है। उस रात रीना उससे मिलने आती है और उसका हालचाल पूछती है। ये इतनी जल्दी सुधर गई? नहीं नहीं नहीं, असल में ये एडम की मौत से पहले P3 की प्रिविलेजेस को एक्सेस करना चाहती है। P3 दोस्तों यानी प्रीमियम 3। फिर वो एडम को वर्चुअल असैसिनेशन के बारे में बताती है। इस प्लान के मुताबिक उसकी पहचान का कोई उसके पेपर्स तैयार करेगा और उसके आधार पर सरकार इस बात को अप्रूव कर देगी कि एडम वाकई मारा गया है। उसका खतरनाक प्लान सुनकर एडम घबराकर पूछता है कि हाँ मेरा क्या होगा? वो तो तुम ही जानो, तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड मारिया के साथ भी रह सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडम उसका ये ऑफर ठुकराना चाहता है, लेकिन जब रीना उससे इतनी सख्त नफरत करती है तो वो कर भी क्या सकता है। वो बेबस होकर उसका प्लान मान लेता है। रीना कहती है कि मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ। ये कहकर वो एडम को किस करती है और उसे उसका नया आईडी और उसके क्रेडेंशियल्स दे देती है। लेकिन अब एडम मारिया से बात नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पहचान ही बदल गई है। अब उसका नाम एडम नहीं रिचर्ड है। पर रीना उसको दिलासा देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे क्लोन से कहूंगी कि वो मारिया को डिलीट ना करे। इस तरह अदला बदली करके जब रीना अपने घर लौट रही होती है तो वो एक वैन के नीचे आकर स्पॉट पर ही मर जाती है। लो, इसी अंजाम के लिए इतना नाच रही थी। पुलिस और डॉक्टर वहां पर पहुंच जाते हैं। वे एडम को हिम्मत देते हैं और एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने का सुझाव देते हैं। पुलिस ऑफिसर एडम की प्रोफाइल को देखता है तो पता चलता है कि उसके पास प्रीमियम 3 इंश्योरेंस प्लान है। वो एडम को बताता है कि कुछ ही दिनों में रीना की एक नई और बेहतरीन क्लोन तैयार करके घर पहुंचा दी जाएगी। वो बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेगी। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद एडम अपने अकाउंट को चेक करता है तो पता चलता है कि उसके सारे क्रेडेंशियल्स बदल चुके हैं। अब एडम बड़ा नर्वस हो जाता है और उल्टी करके पूरा नशा उतार देता है। कुछ ही देर बाद दरवाजे पे कोई आता है। वो देखता है कि मारिया खड़ी है और उसे किस करने लगती है। वो कहती है कि मैं अब भी डोनाल्ड की टेस्टिंग स्टेज में हूँ। एडम को पता चलता है कि डोनाल्ड मारिया के साथ इंटीमेट हुआ था और फिर एडम गुस्सा होने लगता है, लेकिन मारिया उसको शांत कर दिया। कुछ देर बाद मारिया नहाने जाती है। उसी समय एडम उसका हैंडबैग टटोलता है। उसमें प्रोटेक्शन और एक ट्रांसपेरेंट चिप होती है। जब मारिया नहाकर आती है तो एडम उससे चिप के बारे में पूछता है। वो बताती है कि इस चिप से एक मरते हुए इंसान के पूरे ब्रेन को डाउनलोड करके वर्चुअल दुनिया को ट्रांसमिट किया जा सकता है। एडम चौंक जाता है कि एक छोटी सी चिप के अंदर एक इंसान की पूरी जिंदगी समा जाती है। अब मारिया जाने लगती है तो एडम उसको रोक देता है, पर वो कहती है कि मेरी बॉडी के सेल्स प्यार करने के लिए प्रोग्राम्स किए गए हैं, लेकिन ये तुमसे प्यार करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। उसके जाने के बाद एडम अपनी गुड़िया के साथ डांस करने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले मारिया के साथ करता था। अब उसे गुड़िया पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उस पर चाकू भी चला देता है। अगले सीन में एडम एक कोने में पड़ा है और उसका शरीर बिल्कुल कांप रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है और वो रेंगता हुआ दरवाजे पर पहुंचता है, पर वहां वो अपने क्लोन को खड़ा देखकर चौंक जाता है।
दरअसल रीना ने एडम के क्लोन के लिए यही रूप और स्टाइल चुना था। वो एकदम स्टाइलिश तरीके से कहता है कि हमारी वाइफ हम दोनों को अकेला छोड़कर मर गई। वो एडम के घर की हालत देखकर एडम को जज करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए वायलेंट हो सकता हूँ बस। वो कहता है कि रीना तो लाजवाब औरत है, लेकिन तुम ही ना समझते जो उसकी अहमियत समझ नहीं पाए। क्लोन की एडवाइस को सुन के एडम चिढ़ जाता है और क्लोन को अपने कपड़े उतारने को कहता है। क्लोन वैसा ही करता है। क्लोन की बॉडी स्ट्रक्चर देखकर वो और चिढ़ जाता है और कहता है कि मेरी इस हालत का कारण डोनाल्ड है, मैं डोनाल्ड का खून करना चाहता हूँ। वो फिर क्लोन की राय पूछता है, लेकिन क्लोन का दिमाग असली एडम से ज्यादा सुलझा हुआ है। वो एडम से हमदर्दी जताता है और कहता है कि अपनी नई पहचान के साथ तुम खुश रहो। एडम गुस्से में एक गन लेकर कमरे में जाता है। क्लोन भी उसके पीछे पीछे जाता है और समझाता है कि समाज के नए बदलाव को अपनाना सीखो, फ्यूचर में सब कुछ डिजिटल में बदल जाएगा। एडम कहता है कि मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता जहाँ मेरे नाम का एक क्लोन जी रहा है। ये कहकर वो क्लोन पर एम करता है। अपने बचाव में क्लोन पूछता है कि रीना ने तुम्हारा क्लोन क्यों बनवाया था, याद करके देखो। तब एडम को याद आता है कि वो तो मर रहा है। अब क्लोन उसको एडवाइस देता है कि तुम लिथियम एक्स ले लो, तुम अच्छा फील करोगे। एडम उसकी बातों में आकर लिथियम एक्स लेने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसको होश आ जाता है और वो क्लोन पर एम करता है। अब क्लोन का डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है और वो खुद को डिफेंड करता है। अब असली एडम की गन फिसलकर टेबल पर गिरती है और फायर हो जाती है। गोली सीधे असली एडम के माथे पर लगती है और वो मर जाता है। अगले सीन में क्लोन एडम असली एडम को दफना रहा होता है। काम खत्म करके क्लोन एडम अंदर जाता है और एडम की एक ड्रेस पहन लेता है और तभी दरवाजे पर रीना की क्लोन भी पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ ही देर में इंटीमेट भी। दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि वे असली एडम और असली रीना के बच्चों को खत्म करके उनके क्लोन्स बनाएंगे जो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। बच्चों को खत्म करके उनके क्लोन्स तैयार करने के लिए प्रीमियम 3 इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी मदद करेगा। और इस खतरनाक एंड के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।